हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल बी फिट एंड फाइन। सो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास डिप्थोम्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो डिप्थोम्स होते क्या हैं? ऐसी साउंड जिसमें क्या आ रहा हो, आपकी टू वोवल्स की क्या आ रही हो, साउंड आ रही हो, उनको क्या बोलते हैं हम? डिप्थोम्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें से जो नंबर 1 है हमारे पास वो है ओई। ठीक है, सबसे पहले आई, सेकंड में ओई, नंबर 3 में हमारा आउ और नंबर 4 है हमारे पास यू। ठीक है, आई में क्या आ रही है आपकी साउंड? आ और ई की आ रही है ना। ओई में कैसी साउंड आ रही है? ओ की और ई की साउंड आ रही है, ओई। आउ में कैसी आ रही है? आ और ऊ की साउंड आ रही है ना। और नेक्स्ट वी हैव यू में आपकी कैसी साउंड आ रही है? बेसिकली एक तो यू की साउंड आ रही है, दूसरी आपकी कैसी साउंड आती है? ई की साउंड आती है। ठीक है, जैसे कि अभी आपको साउंड अगर मैं आपको बोलूं, यू में तो इतना ज्यादा पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं इसके, जैसे कि म्यूजिक, तो म्यूजिक में कैसी साउंड आ रही है? पहले ई की साउंड आ रही है म्यू, फिर यू की साउंड भी आ रही है, तो ये हमारे क्या हो रहे हैं? दो वोवल साउंड यहाँ पे आ रही है। ठीक है, ऐसे आप देख लीजिए, ब्यूटी पहले बी फिर यूटी है ना, तो पहले आपकी कैसी साउंड आ रही है? ई की साउंड आ रही है, देन हमारी यू की साउंड आ रही है। ठीक है, तो आई होप आपको डिफॉर्म्स अभी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, वो है हमारे पास कि आई एंजॉय लाउड म्यूजिक। ठीक है, तो आई एंजॉय से तो आपका नंबर 1 डिप्थोम आई हो गया, एंजॉय से आपको दूसरा डिप्थोम ओई वाला याद हो जाएगा, लाउड से आपका तीसरा डिप्थोम आउ वाला याद हो जाएगा, और म्यूजिक से आपका चौथा डिप्थोम यू वाला याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे पहला डिप्थोम जो कि है आई। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम इसको कुछ इस तरीके से करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, छोटा सा लगाते हैं, और कहाँ पे? ये हमारा फर्स्ट वोवल प्लेस वाला क्या है? डिप्थोम है। ठीक है, इसका मतलब कि हमारे स्ट्रोक के क्या लगेगा? ये फर्स्ट प्लेस में लगेगा। अब मैंने ये आपको पहले भी बता चुका है कि फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस क्या होती है, फिर भी मैं ब्रीफली आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट प्लेस ये वाली होती है हमारी, सेकंड प्लेस ये वाली होती है, और थर्ड प्लेस हमारी ये वाली होती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ, जैसे ला मैं बना रही हूँ, ठीक है, इस तरीके से, तो ला मैंने बनाया एल, एल को हम कैसे बनाते हैं? इस तरीके से बनाते हैं शॉर्ट हैंड में, है ना। तो इस पे आप फर्स्ट सेकंड प्लेस का है, मैंने क्योंकि इस डायरेक्शन में हमारे स्ट्रोक को बनाया, तो फर्स्ट प्लेस मेरी ये वाली हुई, सेकंड प्लेस ये वाली, एंड देन थर्ड प्लेस ये वाली। ठीक है, अब हम आते हैं आई वाले। तो आई में हमारे जो साउंड आती है वो कैसी आती है? आई की आती है। जैसे कि एग्जांपल पाई ले लीजिए, पाई में साउंड क्या आ रही है? पहले प का आ रहा है, तो मैंने प का स्ट्रोक बना दिया। नेक्स्ट वी हैव आई का साउंड आ रहा है, तो आई का मैंने क्या लगा दी? डिप्थोम लगा दी। इस तरीके से आपको लगाना है, क्योंकि मेरी साउंड क्या आ रही है? प के बाद आ रही है आई की, इसलिए मैंने क्या लगाया है? राइट हैंड साइड में लगाया है डिप्थोम का साइन, और अगर पहले आती तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में लगाती। ठीक है, ये तो आपको क्लियर ही हो गया होगा, बिकॉज मैंने ये पहले वीडियोस में बता चुका है कि वोवल की प्लेसिंग किस तरीके से होती है। नेक्स्ट वी हैव इज ओई। ओई में क्या होता है आपका? सबसे पहले तो ये भी हमारे क्या फर्स्ट वोवल प्लेस वाला डिप्थोम है, इसका मतलब ये भी क्या लगेगा? हमारे स्ट्रोक के फर्स्ट प्लेस में लगेगा। ठीक है, बट ये हमारा आई को हम इस तरीके से करते थे, लिखते थे। ओई को कैसे लिखेंगे? ओई को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ओई को कैसे लिखते हैं? कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से, जैसे कि एंजॉय, एंजॉय को कैसे लिखेंगे? पहले एन बना दिया आपने न, फिर जॉय, तो जॉय ज के बाद क्योंकि मेरा साउंड आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट प्लेस में हम क्या लगाएंगे? अपना ओई का डिप्थोम लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, ऐसे आप लिख लीजिए टॉय, तो टॉय में सबसे पहले ट लिख दिया, ओई की साउंड कैसी आ रही है आपकी? बाद में आ रही है, तो हम क्या लगाएंगे? राइट हैंड साइड में अपना फर्स्ट प्लेस में ओई का डिप्थोम का साइन लगा देंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट वी हैव इज आउ। आउ में क्या होता है आपका? बेसिकली ये आपका सबसे पहले तो ये याद कर लीजिए, आउ क्या आपका थर्ड वोवल प्लेस में आता है। इसका मतलब कि मैं इसको कहाँ लगाऊंगी? थर्ड प्लेस में लगाऊंगी। अगर मेरे पास ये स्ट्रोक है तो उसके मैं थर्ड प्लेस में लगाने वाली हूँ आउ को। ठीक है, सबसे पहले तो इसका जो रिप्रेजेंट आप करते हैं वो कुछ इस तरीके से करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये मैंने साइन यहाँ पे थोड़ा गलत कर रखा है, मैं क्योंकि आपको उसी के ही कॉन्टेक्स्ट में बता रही थी। ठीक है, तो थर्ड प्लेस में आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट वी हैव इज, इसका एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप लाउड। ठीक है, लाउड में आप कैसे बनाएंगे? पहले तो ल और फिर ड। ठीक है, आप थर्ड प्लेस में करते हैं क्योंकि मेरा साउंड क्या आ रही है? एल के बाद आ रही है आउ की, है ना, तो मैं एल के बाद थर्ड प्लेस में लगाऊंगी। अब इतना तो आपको पता होगा, थर्ड प्लेस में हम लगाएंगे नहीं, तो कहाँ लगाएंगे हम? हमारे जो नेक्स्ट वाला जो स्ट्रोक है उसके हम पहले लगा देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से लाउड
ठीक है, तो ये भी मैंने आपको पिछली वीडियोस में पहले से बता रखा है कि थर्ड प्लेस वॉवल को अगर आता है तो हम कभी भी उनको फर्स्ट स्ट्रोक के थर्ड प्लेस में नहीं लगाते, जबकि हम उनको क्या करते हैं, हमारे जो सेकंड प्लेस है ये वाला, उसके हम क्या लगाते हैं, थर्ड प्लेस में लगाते हैं और पहले लगाते हैं। क्योंकि लाउड में आपको क्या दिख रहा है, आउ की जो साउंड है ना वो एल के बाद है, बट डी के पहले भी तो है, इसलिए हम क्या करते हैं, डी के पहले करते हैं और उसको थर्ड प्लेस में रखते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ एल के, जो एल वाला है जो फर्स्ट स्ट्रोक है उसके थर्ड प्लेस में। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। और एग्जांपल देख लीजिए इसका, जैसे आउट हो गया, पहले ऐसे कर लीजिए और उसके बाद इस तरीके से, क्योंकि मेरी साउंड क्या आ रही है, आउ की पहले आ रही है, इसलिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड में इसको बना रखा है। ठीक है, ऐसे आप क्या ले लीजिए, माउथ ले लीजिए। ठीक है, माउथ, तो माउथ में क्या आ रहा है, पहले आप एम लिखेंगे। ठीक है, फिर थ के क्या करेंगे, थर्ड प्लेस में, और थ के पहले आप क्या कर देंगे, इसको प्लेस कर देंगे अपने डिप्थोंग। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट, दैट इज हमारा यू। तो डिप्थोंग यू अब हम कवर करने वाले हैं। यू को कैसे करते हैं, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, सेमी सर्कल। ठीक है, और ये क्या हमारा थर्ड प्लेस वॉवल है। ठीक है, इसका मतलब कि हम इसको क्या करते हैं, थर्ड प्लेस में इस तरीके से लिखेंगे। जैसे मैंने आपको बता दूं, ब्यूटी, ब्यूटी में क्या होता है, पहले ब और उसके बाद आप टी का स्ट्रोक लगा दीजिए। ठीक है, और क्योंकि मेरा बी थर्ड प्लेस का वॉवल है तो मैं बी के बाद, बी के थर्ड प्लेस में तो यहाँ पे नहीं लिख सकती, बहुत ज्यादा मिस्टेक हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख दूं तो इसका मतलब, इसका दो मीनिंग आ रहा है, बी का कि वो बी का थर्ड प्लेस का वॉवल है और टी का फर्स्ट प्लेस का वॉवल है। तो इस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना लिख के हम जो नेक्स्ट वाला जो स्ट्रोक है उसके थर्ड प्लेस में लिखते हैं और पहले लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ब्यूटी को लिखेंगे। ठीक है, ऐसे हमारा आप देख लीजिए, ड्यूटी हो गया। ड्यूटी को कैसे लिखेंगे, आप पहले ड और ट आपने बना लिया, उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे ना लिख के आप ट के पहले लिखेंगे अपना व्यू का डिप्थोंग का साइन। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ शॉर्ट फॉर्म्स। हमारे पास शॉर्ट हैंड में मैंने बहुत बार बताया है कि बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म्स होती है और उनको हमको ये करना पड़ता है, डायरेक्टली याद करना पड़ता है। ठीक है, इनका कोई ट्रिक नहीं है बेटा, इनको आपको अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा। 3-4 लाइनें, सपोज ये अगर आपके पास लाइनें हैं कॉपी में, ठीक है, आपके पास सपोज इस तरीके से विद, ठीक है, तो विद लिखिए, विद को इस तरीके से बनाते हैं, तो इस तरीके से आप पूरी 3-4 लाइनें कम से कम बहुत अच्छी तरीके से भर लीजिए कॉपी की, तब तक जब तक आपका हाथ विद बनाने में सेट ना हो जाए। इसलिए बोल रही हूँ, विद का ही एग्जांपल मैंने इसलिए दिया बिकॉज इसी तरीके के आपके क्या बनते हैं, थ भी बनता है बट वो थोड़ा बड़ा बनता है ना, और डैट भी बनता है, वो विद के ही जैसा। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं, उसको डैट को विद को एक जैसा ही बना देते हैं, फिर बाद में उनको बिल्कुल भी पढ़ना ही नहीं आता कि उन्होंने डैट बनाया है, विद बनाया है। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए बहुत बार आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए हर एक शॉर्ट फॉर्म की, ताकि आपका हैंड क्या रहे, उस पे सेट हो जाए पूरा। ठीक है, कहीं पर भी विद आए, हमेशा आपका हाथ जल्दी से इस तरीके से बन जाए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया शॉर्ट फॉर्म्स की आपको किस तरीके से करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ शॉर्ट फॉर्म्स में। चलिए, नंबर 1 है हमारे पास आई का। ठीक है, तो आई का हमारे पास है, कैसे लिखते हैं आई को, ये वाला आई या फिर ये वाला आई। ठीक है, इनको कैसे लिखते हैं, अगर ये मेरे पास लाइन है तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज हाउ। हाउ को कैसे लिखते हैं, अगर आपके पास ये लाइन है आप उसको ऑन द लाइन रखेंगे और इस तरीके से बनाएंगे। ऐसे मेरे पास वाई है, वाई को क्या रखेंगे आप, अबव द लाइन। ठीक है, लाइन के ऊपर बनाएंगे और कुछ इस तरीके का बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज बियॉन्ड। बियॉन्ड को कैसे बनाएंगे हम, सपोज अगर आपके पास ये लाइन है तो लाइन के क्या बनता है, ये अबव द लाइन बनता है और कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है, बट यू हमारा कैसे बनता है, बहुत सारे बच्चों को इस पे कंफ्यूजन होती है, यू हमारा कुछ इस तरीके का बनता है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, और ये कंफ्यूजन तभी दूर होगी जब आप क्या करेंगे, 4-5 लाइनें भर के क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वी हैव इज विद। तो विद को कैसे बनाते हैं, या अगर आपके पास लाइन है तो आप इसको अबव द लाइन लिखते हैं। ठीक है, व्हेन को कैसे बनाएंगे, या अगर आपके पास लाइन है तो उसको इस तरीके से ऑन द लाइन रखेंगे। ठीक है, ऐसे आपका वॉट में भी होता है और वुड में भी होता है। ये वॉट को कैसे बनाएंगे, अगर आपके पास लाइन है कुछ इस तरीके से उल्टा लिखेंगे। ठीक है, वुड कैसे बनेगा बच्चों लोग, या अगर आपके पास लाइन है वुड को आप ऑन द लाइन रखेंगे। इज दैट क्लियर। ठीक है, मी को कैसे बनाएंगे आप, अबव द लाइन रखेंगे और कुछ इस तरीके से बनाएंगे। बहुत सारे बच्चों को इस पर कंफ्यूजन होती है, वो क्या करते हैं, ऑन द लाइन बनाते हैं। नो, आपको अबव द लाइन रखना है। ठीक है, ऐसी ओइंग, ओइंग को कैसे बनाएंगे आप, इस तरीके से। अगर ये आपके पास लाइन है अबव द लाइन, और इंग का आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये शॉर्ट फॉर्म से क्लियर हो गई होगी। इसलिए शॉर्ट फॉर्म में तो कुछ नहीं है, आपको सिर्फ याद ही करना है।
ठीक है। ज्वाइंट डिप्थोम्स है अब हमारे पास, ठीक है। तो ज्वाइंट डिप्थोम्स क्या होते हैं, ये बोलता है कि जो हम जो डिप्थोम्स है ना उनको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ऐसे डिप्थोम्स भी है जो कि क्या होते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं इजीली, ठीक है। जैसे कि आई वाला हो गया, यू वाला हो गया, ये ऐसे डिप्थोम्स है ना जो कि बहुत इजीली क्या हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं। जैसे कि आइस, ठीक है। अब आइस के लिए सबसे पहले स बनाऊंगी और आई क्योंकि मेरा साउंड आया तो मैं इसको आगे लिखूंगी, बट क्योंकि मेरी स्पीड में क्या होगी, थोड़ा ये हैम्पर करेगा मेरी स्पीड, ठीक है। क्योंकि मैं पहले ये करूंगी फिर पेन उठाऊंगी फिर ऐसे लिखूंगी, इसलिए मेरी स्पीड क्योंकि ताकि हैम्पर ना हो, मेरे को बार बार पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, हम क्या करते हैं, डिप्थोम्स को इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं उस सामने वाले स्ट्रोक के साथ, ठीक है। जैसे मैंने आइस को कुछ इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है, इस तरीके से। ऐसे आप आइटम देख लीजिए, आइटम में भी क्या करते हैं, हम इसी तरीके से करते हैं। पहले आई टम, आई का मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे इस तरीके से, ये जो ये वाला डिप्थोम था आई का उसको मैंने ज्वाइन कर दिया टी के साथ, तो कुछ इस तरीके से वो बन गया आइटम, ठीक है। ऐसे ड्यू, ड्यू को आप कैसे लिखेंगे, इस तरीके से ड, और यू का आप अलग से लगाएंगे, इससे अच्छा आप इस तरीके से लिख लीजिए, तो यही होता है आपका ज्वाइंट डिप्थोम्स, ठीक है। ऐसे यहाँ पे बोला गया है कि जो साइन फॉर आओ इज कॉन्ट्रैक्टेड इन द वर्ड नाउ, इसका मतलब कि अब मैं नाउ है ना पहले बनाऊंगी, फिर आउ का मैं क्या करूंगी, डिप्थोम लगाऊंगी कुछ इस तरीके से, है ना, ठीक है। स्पीड क्या होगी मेरी इस पे, हैम्पर होगी, बहुत कम हो जाएगी। अब हर एक वर्ड को मैं उठा उठा के लिखने लग गई तो फिर हो गया। शॉर्ट हैंड में ऐसे नहीं चलता, शॉर्ट हैंड में आपको कम से कम पेन को उठाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, नाउ को इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से बनाते हैं, दिस इज रॉन्ग, हाँ, इस तरीके से बनाते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट बोल रहा है that is this, the sign for I is contracted before L, M, K and upward R to form such phrases। जैसे कि ये बोला गया है, ये बोल रहा है कि जैसे L वाले या M हो गया, K आता है या कोई भी अपवर्ड R आता है ना, तो उससे पहले अगर I आ रहा है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, हम I को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, जैसे कि I will, ठीक है। अब ये will है, will को कैसे लिखते हैं हम शॉर्ट हैंड में, इस तरीके से डिनोट करते हैं, है ना। तो आई विल सबसे पहले मैं ऐसे लिखूंगी फिर ऐसे करूंगी, तो दिस इज रॉन्ग, इससे अच्छा मैं डायरेक्ट ऐसे ही ना लिख लूं। यही बोला गया कि हम क्या करते हैं, आई वाले स्ट्रोक को क्या कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके कुछ इस तरीके से उसको एल के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे जैसे आई मे हो गया, आई मे के साथ भी मैं ऐसे कर सकती हूँ, आई और मे, तो मे का मैंने क्या कर दिया, ये रहा म, और ये आई का ये वाला इस तरीके से मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ऐसे के के साथ जैसे आई कैन, अगेन आई एंड देन ये कैन, इस तरीके से हम क्या करते हैं, बना देते हैं। जैसे आई राइट, इस तरीके से आया, अपवर्ड आर आएगा तो मैं ऐसे करके ऐसे, अब मैं इसको ऐसे करने के बजाय इस तरीके से बना दूंगी, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज द शॉर्ट फॉर्म यू इज टर्न ऑन इट साइड टू फॉर्म द फ्रेज, ठीक है। इसका मतलब कि जो शॉर्ट फॉर्म है ना यू, उसको भी क्या, वो क्या हो जाता है, अगर कोई भी आपके वर्ड के साथ या किसी भी तरह का फ्रेज बनाता है तो उसको भी हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि कैन यू, ठीक है, इस तरीके से आप ये क्या कर रहा है, यू हमारा बाद में आ रहा है और क्या कर रहा है, इस वर्ड के साथ ये फ्रेज बना रहा है, तो आप क्या करेंगे, कैन लगा देंगे और यू को आप इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ऐसे विद यू, ठीक है, विद यू को आप कैसे लिखेंगे, पहले विद फिर यू का इस तरीके से, वॉट यू कुछ इस तरीके से, पहले व्हाट एंड देन यू, ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा यू कैसे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है या यू की कैसे ज्वाइनिंग होती है आपके कुछ फ्रेज बनाने के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं ट्राइफोन्स। अब ट्राइफोन्स क्या होते हैं, जब भी हमारे डिप्थोम्स के साथ, ठीक है, डिप्थोम्स के साथ जब भी क्या आ जाए, एक और वोवल साउंड आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइफोन्स, ठीक है। इसका मतलब कुल मिला के हमारे ट्राइफोन्स में क्या होते हैं, 3 वोवल साउंड होती है, ठीक है। सो आई होप ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, लाइक यू हैव इज लाइंग, ठीक है, लाइंग है, लाइंग में कैसा आ रहा है आपका, पहले आपका आई आ रहा है, ठीक है, लाई आई आ रहा है, पहले तो आप एल का स्ट्रोक बना दीजिए, ठीक है, आई आ रहा है एंड देन यू हैव इंग, ठीक है, मैंने इंग का बना दिया और यहाँ पे हमारे पास एल है तो मैंने एल का स्ट्रोक इस तरीके से बना दिया, फिर इंग का। अब यहाँ पे हमारे 3 वोवल साउंड कैसे आ रहे हैं, सबसे पहले तो एक आई का आ रहा है जो कि हमारा डिप्थोम्स भी है, ठीक है, लाइंग आई, देखिए ला ए, इस तरीके से साउंड आ रहा है ना बेटा, ए का साउंड भी आ रहा है साथ में, ठीक है, इस तरीके से ए का साउंड भी आ रहा है, ऊपर से आ ई और ए का साउंड आ रहा है, ठीक है, तब जाके क्या बन रहा है, ये लाइंग,
ठीक है, इस तरीके से बन रहा है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, अपना डिप्थोम के साथ इस तरीके से, एल का फर्स्ट प्लेस कहाँ है, ये है, तो मैंने वहां पे क्या कर दिया, आई वाला डिप्थोम लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, ट्राइफोन, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरा 3 वोवल साउंड आ रहा है, यहाँ पे मैं एक स्मॉल टिक यहाँ पे अटैच कर दूं। ठीक है, तो ट्राइफोन्स मैं बता दिया है मैंने आपको एग्जांपल के साथ, कुछ नहीं है। डिप्थोम्स के साथ अगर क्या आ रही हो आपकी एक और वोवल साउंड आ रही हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अपने डिप्थोम के साथ एक स्मॉल टिक क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, किसमें, डिप्थोम के साइन के साथ। ठीक है, तो ये होते हैं आपके ट्राइफोन्स। ठीक है, जैसे कि टावर हो गया। ठीक है, तो टावर में आपको क्या आ रहा है, पहले तो आउ की साउंड आ रही है, फिर उसके बाद टावर ए की साउंड भी आ रही है। ठीक है, या अ की साउंड आ रही है। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस पे क्या है आपका, ये भी है, ऊपर से अर की साउंड भी, यहाँ पे आपको अ की साउंड भी आ रही है। ठीक है, तो ये था हमारे पास ट्राइफोन्स। अब यहाँ पे क्या आता है, कुछ बोल रहा है, ये डिस्टिंक्टिव आउटलाइन होती है हमारी, जैसे प्योर हो गया और पुअर। ठीक है, दोनों में अंतर है। प्योर कैसे बनाएंगे, इस तरीके से, क्योंकि यू की आपकी क्या आ रही है, साउंड आ रही है प्योर, तो आप उसको क्या करेंगे, आर के थर्ड प्लेस में और लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे। ठीक है, अब पुअर को कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, पुअर। और ये क्योंकि इस पे जो साउंड आ रही है वो हमारी कैसी आ रही है, वोवल साउंड आ रही है, ऊ की साउंड आ रही है। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो अब हम आते हैं हम कॉन्सोनेंट एच में। एच को हम क्या करते हैं, दो तरीके से लिखते हैं। एक होता है आपका अपवर्ड एच, ठीक है, दूसरा होता है आपका डाउनवर्ड एच। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, एक होता है अपवर्ड, एक होता है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड कैसे लिखा जाता है बच्चे लोग, कुछ इस तरीके से। सबसे पहले मैंने क्या करा, ये और ये। ठीक है, तो आपको एच कैसे लिखा जाता है, कुछ इस तरीके से नीचे को लिखा जाता है। अपवर्ड एच आप क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, इस तरीके से। सो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड एच कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं सबसे पहला कि व्हेन एच इज द ओनली कॉन्सोनेंट स्ट्रोक और इज फॉलोड बाय के और जी, यूज डाउनवर्ड फॉर्म। इसका मतलब है कि जब भी आपका एच क्या आ रहा होगा, सिर्फ इन्हीं स्ट्रोक के साथ आ रहा होगा। ठीक है, जैसे आपका के साथ आ रहा होगा, या जी के बाद आ रहा होगा, या जी के साथ आ रहा होगा, वहां पे आप क्या करेंगे, हमेशा और हमेशा क्या करेंगे, डाउनवर्ड स्ट्रोक ही यूज करेंगे। ठीक है, एच को हमेशा डाउनवर्ड ही बनाएंगे। जैसे कि आपके पास है, दैट इज हेक। ठीक है, हेक है, अभी मेरे साथ क्या आ रहा है, ये जो एच है वो मेरा के साथ आ रहा है। इस तरीके से मैं क्या करूंगी, डाउनवर्ड क्या बनाऊंगी, मैं एच बनाऊंगी, और फिर यहाँ पे मैंने के बना दिया। ठीक है, तो वही बोला है कि अगर के साथ आए या ग के साथ आए, तो वहां पे हम क्या करेंगे, हमेशा और हमेशा क्या बनाएंगे, डाउनवर्ड एच बनाएंगे। जैसे हेग है, हेग में भी वही करेंगे इस तरीके से, और मैंने यहाँ पे ग बना दिया। ठीक है, पहले ऐसे और देन दिस। ठीक है, अब आप, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कुछ डेरिवेटिव्स हैं ऑफ वर्ड्स रिटर्न विद द डाउनवर्ड एच। जैसे कि हमारे पास ये बोल रहा है कि बहुत सारे एच से ऐसे वर्ड है जिनको हम क्या लिखते हैं, डाउनवर्ड ही एच से बना के लिखते हैं। जैसे कि हाईली। ठीक है, हाईली, तो उसको हम क्या बनाते हैं, हमेशा डाउनवर्ड एच बनाएंगे। पहले हाई बना दिया मैंने, फिर इस तरीके से हाईली, और ऊपर से क्योंकि आई का साउंड, आई का डिप्थोम आ रहा है, तो मैंने इस तरीके से आई का डिप्थोम का साइन लगा दिया। ठीक है, ऐसे आपका हाइयर हो गया। हाइयर में भी क्या करते हैं आप, हमेशा डाउनवर्ड एच बनाते हैं। इस तरीके से मैंने बना दिया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, हाई, पहले तो आई का डिप्थोम भी आ रहा है, उसके बाद और अ का साउंड भी आ रहा है ना, तो मेरे पास कितने आ रहे हैं, टोटल 3 आ रहे। तो मैं यहाँ पे मैंने ट्राइफोन का साइन यहाँ पे बना दिया। ठीक है, बहुत कम यूज होता है आपका ट्राइफोन, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज हाईवे। ठीक है, ये एक्चुअली शेप अपने आप बन रहे हैं। ठीक है, मैं कुछ और बनाने की कोशिश कर रही हूँ और वो कुछ और ही बन रहे हैं। तो हाईवे आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपने डिप्थोम लगा दीजिए, और ऐसे आपका हाइरिक, हेरिक। ठीक है, हेरिक भी आप क्या करेंगे, डाउनवर्ड एज बनाएंगे, और आई एम वेरी सॉरी, पहले डाउनवर्ड एज फिर रिक। ठीक है, हेरिक। तो आई होप ये अब आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपके पास कि यूज अपवर्ड फॉर्म व्हेन आपका एच इज ज्वाइंड, यहाँ पे एक्चुअली ये एच था, इज ज्वाइंड टू अदर कॉन्सोनेंट्स। जैसे कि अल्पी हो गया, आपके पास डी वाला कॉन्सोनेंट हो गया, आपके पास वी वाला कॉन्सोनेंट हो गया, आपके पास टी वाला कॉन्सोनेंट हो गया। ठीक है, तो इन सब के साथ जे वाला कॉन्सोनेंट हो गया, तो उन सब के साथ क्या करिए आप, दूसरा वाला इट इज अपवर्ड एच बनाइए। ठीक है, जैसे कि हैप्पी है आपके पास, हैप्पी में क्या आ रहा है, मेरे पास पी वाला स्ट्रोक है,
उसमें मैं क्या करूंगी, पी के साथ कैसे बनता है, अपवर्ड बनता है, अभी मैंने बताया। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से अपवर्ड और यहाँ पे पी बना देंगे, पहले ऐसे एंड देन दिस इज पी, ठीक है, हैप्पी। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे आप यहाँ पे डॉट लगा के अपना वॉवल कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे आप होप में भी कर लीजिए। होप में भी क्या आ रहा है, पी का साउंड आ रहा है, तो पहले एच बना दीजिए एंड देन दिस पी, और यहाँ पे आप अपना वॉवल लगा दीजिए, ठीक है, दिस इज होप। नेक्स्ट वी हैव कि द वर्ड होप इज कॉन्ट्रैक्टेड टू द स्ट्रोक पी टू फॉर्म द फ्रेज। इसका मतलब कि जब भी क्या होता है, आपका होप क्या आ रहा हो, किसी फ्रेज के साथ आ रहा हो, ठीक है, बड़े बड़े फ्रेजेस बना रहा है अगर, जैसे कि आई होप यू विल, ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या बना रहा है, होप किसी फ्रेज के साथ आ रहा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, होप को एज अ पी के स्ट्रोक की तरह डिनोट करते हैं। जैसे पहले तो आई मैंने लिख दिया, होप को अब मैं पूरा बजाय लिखने के सिर्फ एक पी का स्ट्रोक बना दूंगी यहाँ पे, एंड देन यू विल, ठीक है, इस तरीके से मैं क्या करूंगी, होप की जगह पी का स्ट्रोक को क्या करूंगी, पी का स्ट्रोक बनाऊंगी, और उसको मैं क्या करूंगी, पी के स्ट्रोक के तरह ही डिनोट करने वाली हूँ, ठीक है, जब भी क्या हो रहा हो, मेरा होप फ्रेज बना रहा हो, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी हैव इज द वर्ड ही is represented in the middle or at the end of a phrase by a short form, ठीक है, जैसे कि short form this, ठीक है। in other cases आप उसको क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। इसका मतलब कि जब भी आपका जो आप बोल सकते हैं ही है, वो अगर आपका मिडल में आ रहा होगा या एंड में आ रहा होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ही को हमेशा हमेशा इस छोटी सी डंडी की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि इफ ही मेरा इस पे क्या आ रहा है, इस पूरे फ्रेज में मेरा ही क्या आ रहा है, एंड में आ रहा है, तो मैंने इफ और ये ही को मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से एक छोटे से डैश की तरह नीचे से लाइन की तरह मैंने डिनोट कर दिया, ठीक है, डंडी की तरह मैंने इसको डिनोट कर दिया, ठीक है। ऐसे दूसरा है मेरे पास है इफ ही शुड। अब इस पे क्या हो रहा है, मेरे पास ही जो है मेरा बीच में आ रहा है, मिडिल में आ रहा है, तो मैं इफ ही एंड देन वी हैव शुड, इस तरीके से मैं क्या करूंगी, इसको डिनोट करूंगी, ठीक है। सो आई होप ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी हैव इज ही विल। इस पे क्या हो रहा है बेटा लोग, ही विल, इस पे हमारा जो ही है वो क्या आ रहा है, मेरा स्टार्टिंग में आ रहा है, ना ही मिडल में है ना ही एंड में है, कहाँ है, स्टार्टिंग में है। तो उस केस में मैं क्या करूंगी, डाउनवर्ड ही बनाऊंगी, ठीक है, और ही विल, इस तरीके से मैं उसको डिनोट करूंगी। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि बोलना क्या चाह रहा है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप you would have liked my video. Please like, subscribe and share.